एक गांव में एक आशा नाम के एक औरत रहती थी। आशा के पति का देहांत 1 महीना पहले ही हो गया था। आशा बेचारी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि आशा को कमा के ना तो कोई देने वाला था और ना ही घर का खर्चा चलाने वाला था। आशा इसी बात से हमेशा चिंता रहती थी कि जीवन कैसे पार होगा। तभी आशा के घर में एक आदमी आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मकान मालिक रहता है। मकान मालिक हमेशा आशा को गंदी नियत से देखा करता था। आशा जी, आप कैसी हैं? ठीक ठाक तो है ना? अरे सब कुछ बढ़िया से कट रही है ना? जी सब कुछ बढ़िया है, भगवान की कृपा से। अरे भगवान की ही कृपा लेंगे या हमारा भी कृपा लेंगे? और ऐसे भी आज बहुत दिन हो गए और आपने अभी तो किराया जमा नहीं कराया है। पूरे 6 महीने की बाकी है, 6 महीने की। याद है कि नहीं आपको? जी मुझे याद है, 6 महीने के किराया बाकी है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं काम करके आपका पाई पाई चुका दूंगी। अरे पागल, कौन कहता है कि किराया पाई पाई चुका देना? अरे तुम्हारे पास तो इतना बड़ा खजाना है कि उस खजाने से जब चाहो तब अपना किराया माफ कर सकती हो। मकान मालिक जब ये बात बोलता है तो आशा का मन करता है कि खींचकर एक थप्पड़ लगा दो, परंतु आशा अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। सर आपको पैसे ही चाहिए ना? मैं पैसे आपको दे दूंगी, आप चिंता मत करिए। मैं ऐसे भी आपके बिना पैसे दिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर से आप वही बात कह रही हैं? अरे मैं बोला ना, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे बस ये प्यारी सी मुस्कान लेकर हमेशा खड़े रहना, तुम्हें देखकर ही जी भर लिया करूंगा मैं तो। इसी तरीके से मकान मालिक हमेशा आशा को परेशान किया करता था, परंतु आशा करती भी तो क्या करती, मकान छोड़कर जाती भी तो कहाँ जाती, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे थे ताकि वो दूसरी मकान भाड़े पे ले सके। अगले दिन आशा एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है। ओह, तो आपका नाम आशा है? नाइस नेम। ऐसे आपने बहुत पढ़ाई किया हुआ है, पूरा BA फाइनल किया है। चलिए आपकी जॉब तो लग जाएगी, लेकिन जॉब के बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि बाहर कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है और जॉब सिर्फ 10 है। अगर आपको जॉब चाहिए तो मुझे खुश करना पड़ेगा। अगर मुझे खुश कर देती है तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, समझी? आशा जब इस बात को सुनती है तो वो समझ जाती है कि मेरे मकान मालिक से कम ये भी नहीं है। तभी आशा बोलती है, नहीं सर, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। आपके जैसे लोग रहेंगे इस दुनिया में तो मुझे जॉब की भला क्या जरूरत है। ये बोलकर आशा अपने घर चली आती है। आशा बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि आशा को ये भी नौकरी नहीं मिलता है। तभी अचानक से उसका मकान मालिक भी उसके घर आता है। तो आशा जी, कहाँ गई थी आप? इंटरव्यू के लिए? अरे नहीं मिलेगी नौकरी, अभी भी वक्त है। आप मुझे खुश कर दीजिए, हम आपको फ्री में खाना पानी और रात में रहने के लिए रूम भी दिया करेंगे। आशा जब इस बात को सुनती है तो आशा पहले से ही गुस्सा रहती है, क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली रहती है। तभी मकान मालिक से बोलती है, आप पहले यहाँ से जाइए, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घर में आने के लिए? आपको किसने बुलाया है? और वैसे भी आप मुझे क्यों परेशान करते हैं? आपको भाड़ा ही चाहिए ना? मैं दे दूंगी बोलती हूँ ना। वाह, चिड़िया के पर भी उग गए। मतलब हमसे जमान लड़ा रही है, वो भी हमारे घर में रहकर, वो भी 6 महीने की भाड़े ना देकर। वाह क्या बात है, अरे कोई आपसे सीखे। अभी देखिए मेरा मूड खराब है, आप पहले जाइए यहाँ से प्लीज। ओ मैडम जी, मूड थोड़ा कम खराब कीजिए। और वैसे भी ये घर आपका नहीं है, मेरा है। मैं कहाँ जाऊँ? जाना तो आपको पड़ेगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको निकालूंगा नहीं, आपके साथ तो मजा लूंगा। और ये बोलकर मकान मालिक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? मैं पहले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे नौकरी भी नहीं मिली है। मैं ट्राई कर रही हूँ, आपके पैसे दे दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अरे कहाँ जाने दूँ? अरे मेरा प्यास तो बुझा दूँ। और ये बोलकर मकान मालिक उसके साथ वो हर एक गलत काम करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। बेचारी आशा बहुत ज्यादा टूट जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी आशा भागे भागे पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। ठीक है मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, साले को तो मैं देख लूंगा। और ये कहकर पुलिस वाला मकान मालिक को पकड़कर जेल में डाल देती है।